नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। आज भी खबर बंगाल से ही लेकर आया हूं और बंगाल से आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं कि आपको देखकर वो बहुत खुशी होगी, क्योंकि बंगाल की जनता जिस प्रकार से त्रस्त थी, उनमें अब एक प्रकार से खुशी का संचार हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब से शुभेंदु की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी 4 मई के बाद सत्ता में आई है, उसके बाद गुंडों की खैर नहीं है। हर तरफ आपको एक ही नजारा दिखेगा, कमर में रस्सी और रोड पर परेड। आज फिर एक गुंडे की परेड हुई है। शाहजहां अली नाम का ये गुंडा था और ये गुंडा जो है, पहले इस प्रकार से जब टीएमसी की सरकार थी तो इस प्रकार से इसका पूरा एक छत्रराज चलता था। मतलब गुंडे गुंडई की सारी सीमा ये लांघ जाते थे और इस प्रकार से गुंडई पर उतारू होते थे कि जनता त्रस्त हो जाती थी। लेकिन आज वही बंगाल है, सिर्फ सरकार बदली है, पुलिस भी वही है। लेकिन आज वो पुलिस, जो पुलिस टीएमसी के राज में कुछ नहीं कर पाती थी, वही पुलिस आज जो है वो शुभेंदु के राज में कमर में रस्सी लगाकर गुंडों को रोड पर उनकी परेड निकाल रही है। आज पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। लेकिन उनको जोड़ लेते हैं पहले, उसके बाद उनको जोड़ने के बाद आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो बंगाल में गुंडई चल रहा था उसको आपको एक झलक उसकी पहले आप देख लीजिए। अब एक और वीडियो दिखाते हैं, उसमें आपको कंपैरिजन पता चलेगा कि किस प्रकार से वहां पर गुंडे लोगों की खास करके परेड निकाली जा रही है। इसमें दो तस्वीर, एक ऊपर वाली जो तस्वीर है वो आप देखिए जहांगीर खान की तस्वीर है। उसमें जहांगीर खान जो है वो आपको दिख रहा होगा, जहांगीर खान को भी कमर में रस्सी लगाए हुए है। और दूसरी तस्वीर जो है वो शाहजहां अली की है, उसको भी इसी प्रकार से कमर में रस्सी लगाकर रोड पर परेड निकाली जा रही है। अब इसको देखने के बाद बंगाल की जनता अपने आप को भय मुक्त मान रही है। उनको लग रहा है कि अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने ठान लिया है कि अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना है तो सबसे पहले इन गुंडों की परेड निकालनी पड़ेगी। और बंगाल पुलिस को खुली छूट दी हुई है शुभेंदु अधिकारी ने कि पकड़ो, कमर में रस्सी लगाओ और उसको रोड पर घुमाओ। अब इस पर हम लोग आगे बातचीत करेंगे और बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आज जो ये तस्वीर आई है बंगाल से, अब आपको लगता है कि वहां पर जो खास करके बंगाल की जनता है उनके अंदर से भय बिल्कुल ही खत्म हो गया है? नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ठीक है, ये बात तो है कि बंगाल पुलिस काम कर रही है, लेकिन अभी भी टीएमसी का जो एक मजहबी जिहादी चेहरा है वो अभी भी कायम है। हाल ही में एक दो दिन पहले ही हावड़ा में बीजेपी वर्कर प्रशांत डे की निर्मम हत्या की और उसमें भी मफिजुल इस्लाम करके कोई था टीएमसी का नेता, और उसके 8 जो थे गुर्गे, उन सब ने मिलकर प्रशांत दे की बेरहमी से हत्या की। हालांकि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और सीआईडी जांच भी ऑर्डर हुआ है। 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया है शुभेंदु अधिकारी ने परिवार को, और 4 लाख डीएम की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी जहांगीर खान का परेड हो रहा है, शाहजहां अली का परेड हो रहा है, शौकत मुल्ला अरेस्ट हो गया है, अनुव्रत मंडल छिप गया है, जहांगीर खान की बेगम अरेस्ट हो गई है।
शाहजहां शेख जेल में, इसके बावजूद बीजेपी के राज के रहने के बावजूद बंगाल में टीएमसी के व धर्म विशेष के, मजहब विशेष के गुंडे आज भी बीजेपी वर्कर की हत्या कर रहे हैं। आप सोचिए, यानी कि प्रशांत दे की हत्या, अभी भी जो है वो लगाम पूरी तरीके से, या एक प्रकार से गुंडों में वो डर का माहौल नहीं हुआ है, यानी गुंडों में भय व्याप्त जो हो वो अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ। इसीलिए ये जो आप कह रहे हैं, जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं, इस प्रकार की घटना इसलिए हो रही है कि अभी तक, इसका मतलब है कि गुंडों में वो भय नहीं उत्पन्न हुआ है। नहीं देखिए, भय उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ ये समय बताएगा। उत्पन्न करने, भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो योगी मॉडल है, शूट एट साइट, देखते ही गोली मारो, ये ऑर्डर जारी करना चाहिए। ऐसे अपराधी के परेड से कुछ नहीं होगा। इनमें भय पैदा करने के लिए जो ये तरीके आजमाते थे कि बहुसंख्यकों को मारते थे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, तोलाबाजी करते थे, बदमाशी करते थे, ये खुद आर्म्स एक्ट है इस पर लगा हुआ, ये तोलाबाजी करता था शाहजहां, इन सबको परेड के योगी जी का, केवल योगी जी ने जो पट्टा पहनाया था शुभेंदु अधिकारी को परेड ग्राउंड में, वो इसलिए नहीं पहनाया था कि इनके केवल परेड निकालने हैं, इनकी मैयत निकालिए, यानी तब इनमें भय होगा। यानी आप ये कह रहे हैं संजीव जी कि अब जो है इससे भी काम चलने वाला नहीं है, ये कमर में रस्सी लगाकर घुमाने से भी गुंडे शांत अभी तक नहीं हुए हैं, यानी उनका फन को कुचलना बहुत जरूरी है। और कुचला किस रूप में जाएगा कि अगर उनको शूट एट साइट का परमिशन पुलिस को मिल जाएगा तो। लेकिन उसमें एक संजीव जी, एक मानवाधिकार आयोग भी एक प्रकार से कार्यरत हो जाती है और वो एक्टिव हो जाती है। मानवाधिकार आयोग, कि मानवाधिकार आयोग मानव की रक्षा के लिए जिस आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग का आप ये देखिए कि अभी वो मानवाधिकार उनको नहीं दिख रहा था जब वहां पर टीएमसी के गुंडे मतलब हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, तो उस वक्त वो नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी जिस प्रकार से, अगर ये आपने जो कहा कि शूट एट साइट का ऑर्डर अगर पुलिस को दे दिया जाए और अगर शूट एट साइट पुलिस करने लगेगी, तो तुरंत ये मानवाधिकार आयोग वाले पता नहीं कहां से जागृत इनका शरीर हो जाता है, ये जागृत हो जाते हैं और तुरंत आकर कहने लगेंगे कि देखिए किस प्रकार से मानव के अधिकारों का हनन हो रहा है। नहीं, मानवाधिकार तो प्रशांत देव का भी था जिंदा रहने का। मानवाधिकार तो संदेश खाली की गरीब हिंदू महिलाओं का भी था। और मानवाधिकार किस किस का मानवाधिकार, 2011 से टीएमसी लोगों को मार रहा है, रेप कर रहे हैं टीएमसी के गुंडे, तो ये मानवाधिकार वाले कहां थे? उससे पहले सीपीएम के राज में भी मोरी झापी कांड हुआ है, जिसमें दलितों के लिए वो जालियांवाला बाग कांड था, उससे मानवाधिकार आयोग का था। मानवाधिकार आयोग तो इसमें लेफ्टिस्टों के साथ खड़ा होता। तो ये देखिए, मानवाधिकार स्टेट, जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का पहला सीढ़ी है, सेफ्टी ऑफ कॉमन मैन, जो कानून का, लॉ अवाइडिंग पीपुल जो है, लॉ अवाइडिंग सिटीजन, जो कानून को मानते हैं, उसकी रक्षा। और उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि बंगाल में संतरास चला है, आज 34 साल का संतरास था कम्युनिस्टों का, 15 साल का निर्ममता का संतरास था। अब उसमें 2-4 का इनकाउंटर तो जरूरी है ना। एक एक जिले में 2-4 गुंडे हैं टीएमसी के, हर जिले में, जो टॉप के गुंडे, पकड़ के मारो उनको, किसी को पैर में मारो, किसी को कमर में मारो, किसी को हाथ में मारो, सही हो जाएंगे। ये देखिए, आज प्रशांत दे की का 9 लाख रुपए की जो मदद है, क्या उससे प्रशांत दे वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। क्या उनके परिवार का दुख समाप्त होगा? और भाजपा राज में भाजपा के वर्करों की हत्या हो रही है और टीएमसी के गुंडे, वो मफिजुल इस्लाम, ये अपराध को अंजाम दे रहा है। आप सोचिए, इसलिए ना कि खौफ नहीं है, ये घुमाने से खौफ नहीं होगा। टीएमसी वाले तो कहते थे, यही जहांगीर खान कहता था कि सवदागृह चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिक सवदागृह, जिसमें हम 4 मई के बाद जलाएंगे हिंदुओं को, मार मार के जलाएंगे। तो देखिए,
गांधीवाद और ह्यूमन राइट्स तो उनसे हम करेंगे ना जो गांधीवादी सिद्धांत में यकीन करते हैं, जो बिल्कुल। जिहादी मूल्यों पर यकीन करते हैं, जो हिंदुओं को मारने पर नहीं तो यकीन फिर करते हैं। आखिर ये बीजेपी वाले कर क्या रहे हैं? बीजेपी का सीएम है, बीजेपी की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। तो बीजेपी की सरकार आखिर कर क्या रही है फिर? वो क्या मुआवजे देने के लिए क्या बीजेपी की सरकार? मैं कह रहा हूं कम से कम हावड़ा प्रशांत डे के मामले में तो इनकाउंटर होना चाहिए था ना। मर्डर किया है किसी ने, उसको पकड़ के हम्म। मारो, उसको अरेस्ट करके सीआईडी जांच क्या करना है? अरेस्ट तो कर लिया आपने, उसके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? हम्म। उसको गोली क्यों नहीं मारेगी? कम योगी, से कम जो आपने मेन योगी कल्प्रिट मॉडल था। का जिक्र किया, आपने योगी मॉडल का जिक्र किया। आप देखिए कि गाजियाबाद की जो घटना घटी थी, उसके बाद किस प्रकार से दूसरे ही दिन 24 घंटे के अंदर मार गिराया गया, मुठभेड़ में मार दिया। और उसी प्रकार के एक्शन की जरूरत वहां भी है। जब तक ये एक्शन ना हो तब तक काम बनने वाला नहीं है। आपको लगता है कि शुभेंदु अब वो भी ऑर्डर दे देंगे कि नहीं? आपको अगर लगता है कि कोई इस प्रकार से गुंडाई पर उतर गया है तो उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर उनको उसको ऊपर भेज दिया जाए? देखिए बिल्कुल, दो चार एग्जाम्पल तो आपको सेट करने होंगे ना, ताकि उन हम्म। गुंडों के बीवी बच्चे बोलें कि भैया तुम बदमाशी करोगे तो हम विधवा हो जाएंगे। हम्म। तो वो आपको लेना होगा। देखिए, ये सब क्रिमिनल जो हैं कोई आज के नहीं है, ये 15-15 हम्म। साल से खाए पिए क्रिमिनल्स हैं। और इन हम्म। क्रिमिनल्स को केवल देखिए, बहुत बड़े बड़े अपराध करके भी लोग कोर्ट से बच जाते हैं। हम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में बिल्कुल। सबूत रखने का काम पुलिस का है। और हम हम्म। जानते हैं कि हमारा पुलिस का सिस्टम कैसे काम करता है। एक तो उसमें बहुत टैलेंटेड लोग नहीं है लोअर लेवल पे, और फिर उनमें हम्म। विल पावर का भी कमी है। तो मान लीजिए बहुत सारे तो आतंकी भी छूट जाते हैं, कोर्ट के प्रोसेस से बच के निकल जाते हैं, तो क्या उनका हम्म। अपराध कम हो जाता है? तो आप इसीलिए योगी जी ने जो इलाज ढूंढा है कि हम्म। पहले 2-4-10 को गिराया जाए विकेट, उसके बाद बढ़िया से शांति व्यवस्था अपने आप स्थापित हो जाएगी। तो योगी मॉडल को अपनाना चाहिए। और जो उन्होंने कहा था शुभेंदु अधिकारी ने कि हम्म। सबका साथ सबका विकास बंद करो, उन्हीं का साथ उन्हीं का विकास, जो कानून को उनके साथ। मानता, जो संविधान को मानता। हम्म। अब मान लीजिए अपराधी को आप क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं भैया? क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपराधी को? घुमाइए उनको। दो चार तो हर जिले में दो खड़े किए थे अभिषेक बनर्जी ने, टीएमसी ने। हम्म। हर जिले में दो गुंडे। वो गुंडे चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, वो हम्म। गुंडे सबका विकेट गिराइए दो दो का। 23 दूनी 46, 23 जिले में दो, हम्म। 46। उसके बाद आप देखिए तमाशा, शांत हो जाएगा पूरा मामला। चलिए संजीव जी, यानी कि संजीव जी ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ ये ना दिखाएं कि उनकी पुलिस जो है वो गुंडों को कमर में रस्सी लगाकर रोड पर उनकी परेड निकाल रही है, बल्कि योगी मॉडल अपनाने की जरूरत है। और योगी मॉडल जब तक नहीं अपनाया जाएगा तब तक बंगाल में शांति व्यवस्था को कायम नहीं किया जा सकता है, ऐसा विकास संजीव जी बता रहे हैं। तो ये जो इसके बाद जो विकास का जो मॉडल होगा, क्योंकि अब कल ही परसों ही एक बजट आने वाला है, जो बंगाल का बजट होगा, तो उसमें क्या विकास मॉडल के रूप में भी संजीव जी आप देखते हैं कि उसमें जो सुरक्षा है उस पर कुछ इस बार के बजट में कुछ ज्यादा प्रावधान किया जाएगा? नहीं, देखिए सेफ्टी तो दो। देखिए बंगाल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। एक तो हम्म। बांग्लादेश से जो घुसपैठिया है उसको रोकना, चोरी चकारी रोकना, हम्म। और जो एंटी नेशनल गतिविधि बॉर्डर पर होती है, क्योंकि उस तरफ बांग्लादेश में उस तरफ ज्यादातर सीटों पर जमात जीती हुई है। और उसमें पूरा हम्म। टर्किश अलायंस है, आईएसआई का अलायंस है, कुछ अमेरिका का बिल्कुल। भी हाथ है, सीआईए का भी। तो उससे लड़ना। और दूसरा इंटरनल प्रॉब्लम। तो पुलिस और इंटेलिजेंस को मजबूत करने की जरूरत है। बाकी जब तक लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्रियल हम्म। पॉलिसी लाने की बात कही गई है राज्यपाल के अभिभाषण में। तो इंडस्ट्रियल हम्म। पॉलिसी तभी आएगी ना जब इस तरह से हत्या रुकेगी। अब बीजेपी के वर्कर की हत्या हो रही है, बीजेपी के हम्म। सत्ता में रहते तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? और देखिए मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के लोग इतने बुद्धिजीवी हैं, इतने क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, आर्ट कल्चर में आगे हैं, शांत रह हम्म। के काम करते हैं। उनको
उस माहौल को देना जरूरी है। और कोई भी अगर एलिमेंट, वो चाहे एंटी इंडिया एलिमेंट हो जो बंगाल में काम कर रहा है, लाखों घुसपैठिए हो, सबको किक आउट करिए। एक सोनार बांग्ला बनाने के लिए जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, जिहादी एलिमेंट कंट्रोल हो, क्रिमिनल्स कंट्रोल हो, तब आपका अपने आप इन्वेस्टमेंट आएगा। वैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की बात तो हो गई है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, और मुझे लगता है कि थोड़ा समय और मिलेगा शुभेंदु अधिकारी जी को, तो बंगाल के लिए भला होगा। लेकिन 2-4 एग्जाम्पल तो सेट करने की जरूरत है ना, कि आप अगर कानून को अपने हाथ में लोगे तो कानून इतना मजबूत है भारत का कि अपराधियों की एक नहीं चलेगी। कम से कम 1-2 एग्जाम्पल तो ठीक है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, अरे 2-4 का इनकाउंटर भी तो होना चलिए चाहिए। ये कौन से भले लोग हैं? चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि ये आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा एक्स और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।